उत्तराखंड प्रवक्ता 2025 की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। हिंदी प्रवक्ता से संबंधित प्लेलिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। इससे पहले भी सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने रिटर्न नोट्स और साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी डाले गए हैं। तो आज जो हमारा जो वीडियो है वो है भारतीय जो संत काव्य है, हिंदी साहित्य का संत काव्य उससे संबंधित है, जिसमें आप कबीर और अन्य सभी संतों को और उनकी प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। और आप सभी की तैयारी जिस प्रकार चल रही है, तो ये प्रथम प्रश्न पत्र आपने सिलेबस देखा है, सिलेबस के रिगार्डिंग भी इसमें हम वीडियो डाल चुके हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र में जो सिलेबस है हिंदी साहित्य संत काव्य धारा, तो उससे आज ये प्रश्न है। आप सभी अपनी तैयारी के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दें। और ये 75 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे और अपनी जो समझ है, जो हमारा अभी तक आपका जो पढ़ाई चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप अपने ज्ञान और समझ को जहाँ पर आकलन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, क्योंकि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है और साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म के संस्थापकों में नहीं है। कौन नहीं है जो वैष्णव धर्म के संस्थापक नहीं है? रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क या नामदेव? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नामदेव। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में ना होकर दक्षिण भारत में हुआ था, इसके मूल कारण में कौन सा कथन सत्य है? अगर आप पूरे ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी जिससे वीडियो कम समय ले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का यहाँ पर जो है संकलन मिल सके। तो भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में ना होकर दक्षिण भारत में हुआ, इसके मूल कारण में कौन सा कथन सत्य है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था। अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? रामानुज, रामानंद, शंकर या चरपटनाथ? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शंकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए ये बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसमें हमको जो है सूची 1 को सूची 2 से जो वाद हैं उनको उनके जो प्रवर्तक कह सकते हैं या जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे यहाँ पर हमको ऐड करना है। तो शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य और द्वैतवाद मध्वाचार्य। तो ये सभी अपने आप में मैच हैं, ठीक है, ये अपने आप में ही मैच हैं, करेक्ट हैं। इनको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद, ये सब मैच हैं इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बौद्ध कहा था, क्योंकि अब क्यों कहा था? एक तो हमें ये क्वेश्चन का आंसर मिला कि आचार्य शंकर को क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है, ये याद रखेंगे, प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान है। शंकराचार्य ने भी इसी का अनुकरण किया था, इसीलिए जो है शंकर को क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान है, इस बात को इन्होंने माना था या अनुकरण किया था। अद्वैतवाद के अनुसार है, जीव और ब्रह्म एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है, ब्रह्म विशेषण युक्त है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीव और ब्रह्म एक है अद्वैतवाद के अनुसार। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको है? बहुत आसान सा प्रश्न है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, रामानंद, है ना, कहते हैं ना दक्षिण भक्ति उपजो लायो रामानंद, इस प्रकार से कोई लाइन है। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन नंबर 39, हरिदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीत हरि वंश। वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? तो वैष्णव धर्म के जो 4 प्रमुख आचार्य हैं उनमें से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामानुज। बढ़ते हैं आगे। भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में
रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? रामावत संप्रदाय। तो सही आंसर है 41 का ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेश्वर। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर अपना आंसर टिक कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो को प्ले कर सकते हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? श्री संप्रदाय, आचार्य शंकर, आचार्य रामानुज, आचार्य मध्व या आचार्य निम्बार्क? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामानुज। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी या रामानुज? तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है विष्णु स्वामी। ये यहाँ पर जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला है, जम्बनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की थी? जम्बनाथ ने। तो रामावत, ब्रह्म, सनक या विष्णुई? तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है विष्णुई संप्रदाय। अब अगली पंक्ति है, अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, घना सेन, सुरसुरु की घरहरी। रामानंद के शिष्यों की यह सूची किस काव्य ग्रंथ, यानी कि जो सारे हैं ये रामानंद के शिष्य हैं, तो इनकी जो सूची है ये आपको कहाँ मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है भक्तमाल। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीजक कहलाता है ना। तो 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3, साखी सबद रमेनी। ठीक है, साखी सबद रमेनी का संग्रह ही क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है, आपने पढ़ा भी होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? ये कई बार पूछा जा चुका है कि समय सीमा किसी भी के काल की पूछी जा सकती है, तो भक्ति काल की समय सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 का ए, संवत 1375 से 1700 तक। अब है, ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो किस नाम से पुकारा जाता है ज्ञान मार्गी कवियों को? संत कवि। क्या कहा जाता है ज्ञान मार्गी कवियों को? संत कवि कहा जाता है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? रैदास, नाभादास, धर्मदास, जीवादास? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, नाभादास। 84 वैष्णव की वार्ता वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता, ये जो वस्तुता है, ये आत्मकथा है, कहानी संग्रह है, काव्य संग्रह है, जीवन व्रत है, ये है क्या? तो 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता, ये जीवन व्रत है। क्या है ये? जीवन व्रत है। भक्त नामावली के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवदास। भक्ति विवेक में किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 53, मलूक दास की। क्वेश्चन नंबर 54, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, वेणी माधव दास, अर्जुन देव या नाभा दास? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेणी माधव दास। तो हमारे 54 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, मूल गोसाई चरित्र में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? मूल गोसाई चरित्र, तो उसका सही आंसर है तुलसीदास। श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? गुरु नानक देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अर्जुन देव? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? मलूक, सुंदरदास, पीपा या रज्जब? उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मलूक दास ज्ञान बोध के रचनाकार है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत थे। बहुत बार पूछा जा चुका है कि निर्गुण, क्योंकि जो निर्गुण संत कवि थे, इन लोगों ने कहीं ना कहीं शिक्षा इनको प्राप्त नहीं हुई, तो इन्होंने जो इनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, भेद वाला व्यवहार किया गया, चाहे वो जाति से हो, चाहे किसी वर्ण व्यवस्था के कारण हो, तो ये इन सभी अपने अधिकार शिक्षा से, इन सभी चीजों से वंचित रहे। इसीलिए इन्होंने वहां पर जो है भक्ति का एक ज्ञान रूपी जो है लोगों के सामने पहुंचाया। तो फिर भी इन संत कवियों में जो सबसे पढ़े लिखे या शास्त्रज्ञ सुशिक्षित संत जो थे, वो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, सुंदरदास। विशिष्टाद्वैतवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो उसका सही आंसर है, तो कुछ सत्य है, जगत मिथ्या है, ये असत्य है, बाकी सही है। जगत वास्तविक मानता है ये, ठीक है, जगत शरीर और ब्रह्म शरीरी है, और बाकी ये भी मानता है, बस यही ऑप्शन नंबर सी इसका असत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया है फिर से मैचेट का, तो सीधे हम मैच करते हैं। श्री संप्रदाय रामानुज, श्री राम करके आप इसको याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, श्री राम। अब ब्रह्म संप्रदाय है मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय, रुद्र
और रुद्र माने शिव, और शिव और विष्णु भगवान जो है एक दूसरे के मित्र हैं, तो रुद्र क्या आप ऐसे कर सकते हैं विष्णु स्वामी, और सनक निम्बार्क। ठीक है, तो दोबारा रिपीट करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो याद रखेंगे, श्री संप्रदाय रामानुज, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनक संप्रदाय निम्बार्क। अगला प्रश्न, हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाली राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा जाता है? तो राधा वल्लभी संप्रदाय किससे जोड़ा जाता है? क्वेश्चन नंबर 61 सनक संप्रदाय से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अभी हमने राधा वल्लभी संप्रदाय की बात करी, तो उसके प्रवर्तक कौन है? रामानंद, हित हरिवंश, निम्बार्क, नामदेव। तो क्वेश्चन नंबर 62, ऑप्शन नंबर बी हित हरिवंश। भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा किसने की? कि भक्ति जो है किसी एक वर्ग विशेष पे नहीं है, ये सबके लिए है, ये बात किसने कही? तो क्वेश्चन नंबर 63, ऑप्शन नंबर सी रामानुज ने कही। सनक संप्रदाय को क्या कहा जाता है? अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद या द्वैताद्वैत। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी द्वैताद्वैत। किस मत का प्रधान धर्म गीता है? किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ जो गीता है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए भागवत, कहते हैं ना भागवत गीता कहते हैं ना। सूफी कवियों की मुख्य भाषा क्या है? तो उसका सही आंसर अवधी है। सूफी कवियों की मुख्य भाषा क्या है? अवधी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक या प्रथम कवि किसको माना है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुतुबन को। आचार्य शंकर के मायावाद या अद्वैतवाद का खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना किसने उपस्थित की? निम्बार्क, मध्व, रामानुज या विष्णु स्वामी। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर है रामानुज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांत अधिकतर भागवत पुराण से लिए, वो कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर है आचार्य मध्व, इसी के नाम से मध्वाचार्य बना ना, मध्व। तो ये क्या है? द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, और इन्होंने अपने सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? भागवत पुराण से लिए हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्म है, उनकी भक्ति ही ब्रह्म के पाने का एकमात्र साधन है और राधा मान्य नहीं है। ध्यान देंगे, राधा मान्य नहीं है। तो ऐसा कौन सा है? द्वैतवाद, ऑप्शन नंबर ए। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता? अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि राधा मान्य नहीं है, लेकिन अगला है कि राधा की महानता कृष्ण के साथ मानी जाती है, तो वो कौन सा संप्रदाय है? वो है सनक संप्रदाय। ध्यान देंगे, रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रामानुज। अब है, कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो असत्य है ये कौन सा? ऑप्शन नंबर डी संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं। भाई ये तो तुलसीदास तो राम भक्ति शाखा के कवि हैं, यही गलत हो गया, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, या इनको देख सकते हैं आप, क्योंकि कथन सत्य है तो उनको देखना बहुत जरूरी है। ज्ञानश्री शाखा के कवि निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, ये आपने पढ़ा है। निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले ज्ञानश्री हो गए, और जो साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं उसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हो गए। अगला है कि कबीर उच्च कोटि के साधक और समाज सुधारक कवि थे। हाँ, इनकी रचना आपने पढ़ी होंगी, धर्मदास इनके भक्त ने लिखी थी। तो आप सभी जानते हैं इन्होंने किस प्रकार से लिखी है अपनी रचनाएं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये संत रविदास की पंक्ति है। बढ़ते हैं आगे। भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना किसने? 74 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामानंद। अगला है, कबीर का प्राकृतिक स्थल माना जाता है लहरपुर, लहरतारा, लहरनगर या लहरिया। तो उसका सही आंसर है लहरतारा। अगला प्रश्न है, निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं भाई निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज? तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर है सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि निर्गुण संत की विचारधारा किस नाथ से मिलती? सिद्ध से, या उसके साथ और कौन है? नाथ से, सिद्धनाथ कवियों से, या केवल सिद्ध से? तो निर्गुण संतों की विचारधारा किसे मिलती है? सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं से। वह भक्त संत जो कृष्ण का उपासक नहीं था, अब इसमें कौन है?
दूसरे कृष्ण के उपासक नहीं थे, तो वो रामानंद है, बाकी सारे कृष्ण के उपासक। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित साहब, ठीक है, संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी कविता संग्रहित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, किसकी कविता संग्रहित नहीं है, किसमें? श्री गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है पूछा है। हाँ, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई या तुलसीदास? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास की रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर है रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी निर्गुण शाखा का एक छत्र सम्राट किसे माना जाता है? तो ये आप तो सभी जानते हैं, कबीर, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध ज्ञान मार्गी शाखा के एक छत्र सम्राट माने जाते हैं। इनकी रचनाएं आपने पढ़ी होंगी, है ना। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान कहे खुदाई, कबीर कहीं तो जीवता, जो दुह के निकट ना जाई। तो इस प्रकार इन्होंने धर्म के नाम पर जो भेदभाव होता है, जो आडंबर फैला है जाति पाति का, इसमें बहुत अपनी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास करते थे, जाति प्रथा का निषेध करते थे, अहंकार का त्याग करते थे, या ईश्वरी लीला का गायन करते थे? तो ये सबसे जो इनमें जो कॉमन है वह है अहंकार का त्याग, है ना। जब भी आप भक्ति करते हो तो आप सबसे पहले अपने भीतर से मैं को निकालोगे, तब सामने ईश्वर की पहचान आपको हो पाएगी, है ना। जैसे उसमें है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब, थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना करके हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ठीक है, ये ललदेत की रचना है, वो भी संत काव्य धारा की कवित्री है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। और सधुक्कड़ी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखेंगे, सधुक्कड़ी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और पंचमेल खिचड़ी कहा है बाबू श्याम सुंदर दास ने। वह ग्रंथ जिसे कबीर के आविर्भाव काल से संवत 1455 विक्रम संवत का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? भक्तमाल, कबीर को गोरस गुष्ट, कबीर चरित्रबोध या कबीर परिचय? तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर है कबीर चरित्रबोध। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा है? अभी मैंने आपको बताया था सधुक्कड़ी किसने कहा है, तो क्या है इसका आंसर? रामचंद्र शुक्ल। कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है? तो किस तत्व, कबीर के साहित्य में संदेश मिलता है कि ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। 86, संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहले हम असत्य को देख लेते हैं, है ना। कि आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख मिलता है, ये गलत है। कौन सा है ये ऑप्शन? आईने अकबरी वाला ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। बाकी सही है, इनको पढ़ेंगे। कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे, इसको याद रखेंगे आप। संत रैदास भी कबीर के समकालीन थे। और कबीर की काव्य प्रतीक योजना सुसंबद्ध है, ये भी याद रखेंगे। ये यहाँ आंसर है, ये असत्य है, बाकी सब सत्य है। अगला प्रश्न है, हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है? तो 87 का सही आंसर है नाथ से। इससे माना जाता है नाथ से। अगला प्रश्न है, कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? बहुत पढ़े होंगे आपने ये, ठीक है। तो साखी कहा जाता है या साखियां कहा जाता है। कबीर की साखियां करके आपने पढ़ा होगा। तो इनकी इनकी जो दोहे हैं, इनको साखी कहा जाता है। संत साहित्य का स्वरूप क्या होता है? मुक्तक, खंड, प्रबंध, गीति? भाई, जो संत साहित्य होगा वो मुक्तक होगा, वो कहीं से कुछ उठाएगा, कहीं से कुछ उठाएगा, उसमें कोई व्याकरण का दृष्टि नहीं देखी जाती है, तो मुक्तक काव्य। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे भाई, ठीक है। कबीर का दार्शनिक चिंतन क्या है, कैसा है? रहस्यवादी है। कैसा है उनका दार्शनिक चिंतन? रहस्यवादी है। अगला प्रश्न है, रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च किसने माना है? अभी हमने बात करा कि इनका साहित्य जो है, दार्शनिक जो है वो रहस्यवादी है, तो इनको सर्वोच्च किसने माना है? तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो सही आंसर है वो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इनको कबीर को सर्वोच्च माना है रहस्यवादी संत कवियों में। अगला प्रश्न है, निर्गुण साधक भक्ति कवियों के कालक्रमानुसार प्रथम उल्लेख है, सबसे पहले किसका उल्लेख मिलता है? तो उसका सही आंसर है ज्ञानदेव का। अगला प्रश्न है, सुरति से क्या आशय है? सुरति का मतलब क्या है? उन्माद, विरक्ति, ध्यान या आनंद का अनुभव? तो इसका आंसर क्या है? आनंद का अनुभव। निरति से क्या आशय है? अब इसी का आप इसको क्या लगा लो, अपोजिट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 95, जगत प्रपंच से विरक्ति। अब जगत प्रपंच से
विरक्ति यानी कि उसको आनंद नहीं होगा, वो जगत प्रपंच से विरक्ति करता है, दूर हट जाता है। संत कवियों का ब्रह्म या परमत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है? यानी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो संत कवियों का जो एकेश्वरवादी विचारधारा है वो किसके निकट है, इनमें से किसके निकट हम मान सकते हैं उसको? उसका सही आंसर है अद्वैतवाद। ठीक है। अगला प्रश्न है, कबीर के मरने पर उपरांत उनकी गद्दी की, भाई उनका जो मैंने आपसे कहा ना उनका शिष्य था धर्मदास, क्योंकि कबीर को तो लिखना कुछ आता ही नहीं था, उनकी रचनाओं का संकलन तो धर्मदास ने ही किया, उन्होंने लिखा है। कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो कबीर अभी हमने पढ़ा था किसके थे, मुगल शासक। ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। कबीर का निधन कहाँ हुआ था? कबीर का निधन हुआ था मगहर में। ऑप्शन नंबर बी। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई था। ठीक है, लोई था, रत्नावली तुलसीदास की पत्नी का नाम है। तो कबीर की पत्नी का नाम क्या है? लोई। पढ़ते हैं आगे। कबीर परिचय के रचयिता हैं। कबीर परिचय कौन है? कबीर परिचय के रचयिता अनंत दास। ऑप्शन नंबर ए। उलट बांसी का अर्थ क्या है? कबीर की रचनाओं को उलट बांसी कहा जाता है। तो एक प्रकार का काव्य छंद, किसी बात का उल्टा जवाब देना, विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली, यही इसका आंसर। कबीर की उलट बांसियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना, मतलब कि आप सुनोगे तो आप उसका मीनिंग जानने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा आएगी, है ना। जैसे उसमें है ना स्वान, एक हाथी के ऊपर है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिता डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झकमारी। इसको आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी, इसका मतलब क्या है। तो कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि माना जाता है। किसने माना है? महाकाव्य किसने, बिना महाकाव्य लिखे महाकवि किसने माना है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनको महाकवि माना है। दादू पंत पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? तो उसका सही आंसर 105 क्वेश्चन का परम ब्रह्म संप्रदाय। तो ये थे आज 30 क्वेश्चन नंबर 30 से 105 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पर किए। आशा करती हूँ आप सभी, जहाँ पर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लग रही थी, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, उसके बाद उसके आंसर देखें और देखिए कि आपने 75 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपके सही थे। ऐसे ही आगे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एमसीक्यू में लाते रहूँगी। आपको वीडियो कैसा लगा, प्रश्नों का संकलन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।